गर्लफ्रेंड की आईफोन के चक्कर में किडनी विडनी भी चली गई थी तुम्हारी? वाकई में कईयों के प्रेमियों के रिश्ते टुड़वा दिए हैं, लेकिन अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो बस एक बार ड्रीम 11 में करोड़ रुपए फंसा लो, फिर दिखाऊंगा अपनी औकात। एक बड़ा सा फार्म हाउस खोलूंगा। और रिश्तेदारों को चिंता ना हुई और ब्याह की? पहले रही, अब नहीं यहाँ है। अरे मोर बप्पा करम त फूट गई है, बिटिया हमार नाक कटा दी। जैसे कि मम्मी के बहनी के हक की मम्मी हम जेल सुसाइड कराई, तो मम्मी कहें कि लाला अच्छे से जाए और पहुंच जाए तो फ़ोन लगाए। वही वीडियो चली थी मेरी 188 मिलियन 188 मिलियन पूरे वर्ल्ड में। अब भारत देश में अपने यहाँ ऐसा हो गया है कि इन्फ्लुएंसर एक बार बिना खाना खाए रह लेगा, लेकिन आईफोन के लिए नहीं रहेगा। बड़ा कोई प्रोड्यूसर मिले और हम लोग को कुछ पैसे कहीं से इकट्ठा हो तो हम लोग फिल्म के माध्यम से आगे बढ़ें। ये ड्रीम 11 में जीत जाएंगे ना? भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी और बुंदेली बौछार के स्टूडियो में आज हैं बिंद क्षेत्र के कलाकार। जी हाँ, बघेलखंड क्षेत्र के कलाकार आज बुंदेली बौछार के स्टूडियो में हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मुलाकात करने के बाद ये सब कलाकार, ये सब इन्फ्लुएंसर और बड़े हुनरमंद लोग आज बुंदेली बौछार के स्टूडियो में, बुंदेली बौछार के कार्यालय में हैं। सो भैया सबको स्वागत है। जो उत्तम केवट है इनको चिंते ही हो, जो नेटवर्क मार्केटिंग की खूब धज्जियाँ उड़ात और खूब सारी घरवाली से शपथ भी लोआत। तो उत्तम भाई क्या हाल है? हम बढ़िया हैं सर। और सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं कि हमारी बात रखने का आपने हमें मौका दिया। जी सर। तो ये बताओ, जे जितने जो बढ़िया नए नए जो आइडियाज़ लाते हो और एक धुन में बढ़िया एक कंटेंट बनाते हो, हम भी उसको बहुत रेगुलर देखते हैं, तो कहाँ से ये आइडिया निकल रहा है? कभी एक वो जो शहर से गांव वाला जो मामला है, तो तुम भी कभी शहर वहर से जाके यही भौकाल जमाते हो? भौकाल जमाया तो आज तक नहीं है, लेकिन हमारे कुछ गांव के लड़के रहते हैं जो शहर जाके जब 4 पैसे कमा के गांव आते हैं, फिर वो भौकाल जमाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें हमने देखा कि कॉमेडी है। तो उसी चीज़ को मैंने अपने तरीके से कि गांव में एक लड़का बाहर से कमा के आ रहा, पैसा वैसा गांव में उड़ा रहा है, यार पैसा हाथ की मैल है, जब चाहे जब कमा लो। हैं मालिक बेचारा काम करता है, मैं वहाँ बैठे रहता हूँ। ऐसे से बातें होती हैं। जब पैसे से कमा के आएगा, बढ़िया सूट बूट टाई वाई बेल्ट वेल्ट, पैसा ये उड़ाए, ये खाएगा, 5 का सामान 50 में ख़रीदेगा, 50 जिसको देने का 500 देगा, चाहे हम हो चाहे आप हो। तो उसमें कहीं ना कहीं पंच लाइन है। फिर 5 दिन बाद बेचारा जिस दुकान में 500 सामान खरीदे, फिर 50 का उधार मांगेगा। तो ये कॉमेडी कहीं ना कहीं दिखती है। तो मैंने उस चीज़ को सोशल मीडिया में परोसा और लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया सर। गर्लफ्रेंड की आईफोन के चक्कर में किडनी विडनी भी चली गई थी तुम्हारी? हालांकि आईफोन वाकई में कईयों के प्रेमियों के रिश्ते टुड़वा दिए हैं, लेकिन अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ऐसा था सर। हाँ, तो कॉमेडी तो इसी पे थी। हाँ नहीं, कॉमेडी एक पंच लाइन है। जैसे आईफोन आ रहा है, अब लोग MI पे ले रहे हैं, लेकिन लेना ज़रूर है। अब भारत देश में अपने यहाँ ऐसा हो गया है कि इन्फ्लुएंसर एक बार बिना खाना खाए रह लेगा, लेकिन आईफोन के लिए नहीं रहेगा। तो आईफोन कंपलसरी हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं अब उस पर भी कॉमेडी दिखी जाती है। तो मैंने अपने तरीके से, और मेरे अंदर एक क्वालिटी भी है सर, अपने आप को कहते हैं कि देखना चाहिए। जैसे मैं आपसे कुछ देर बातें कर सकता हूँ, तो पता नहीं मुझे नकल करने की आदत है, तो मैं कुछ उस चीज़ को पकड़ लेता हूँ और उसी भाई पकड़ पाए कुछ? हाँ पकड़ सकते हैं। थोड़ा सा एक बार आप बोलिए तो फिर मैं उस चीज़ को बोलूँ जो शुरू में आप बोले थे। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। जी, तो भैया राम राम नमस्कार। हमारा नाम है सचिन चतुर्वेदी, जैसा कि चौधरी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा जैसे एक्टिंग लहजा है आपका। अब भैया नमस्कार राम राम जैसे हमको जानते होगे, तो ये चीज़ें थोड़ा सा पकड़ में आ जाती है सर। ऐसा था। और वो ड्रीम 11 की टीम वाला मामला? ड्रीम 11 में ऐसा है कि सर, जैसा आप सभी जानते हैं कि जब IPL आता है तो यूथ पढ़ाई लिखाई सपने हर चीज़ छोड़कर अपने आप को करोड़पति बनने का एक रास्ता चुन लेता है। तो मैंने उसमें देखा कि अगर जब व्यक्ति करोड़पति, अगर उसके पास पैसा लगाया नहीं आया तो क्या सपने देखता है। तो बस एक बार ड्रीम 11 में करोड़ रुपए फंसा लो, फिर दिखाऊंगा अपनी औकात।
एक बड़ा सा फार्म हाउस खोलूँगा, उसमें लग्जरी है। बेचारे के पास 10 रुपया, लेकिन सपने बड़े बड़े। लेकिन 1 घंटे बाद पता चलता है कैप्टन वाइस कैप्टन आउट हो गया, फिर से बेचारा उसी लाइन पे तो ऐसे कॉमेडी निकलती है सर। तो उसी चीज़ को लोग और मैंने अक्सर जो कंटेंट दिए हैं तो सोशल मीडिया में जिसमें ज़्यादा लोग प्रेरित होते हैं, जिसको ज़्यादा लोग देखते हैं, तो मैंने उस पर ट्रेंडिंग टॉपिक पे मैंने अक्सर काम करने की कोशिश की है और उसी का हमारे हिसाब से कि लोग पसंद करते हैं सर। पसंद करते हैं। दीपक भाई जो है कितने समय से आप लोग जो है कॉमेडी वीडियो बना रहे हो और कितनी सफलता आप तक मिल पाई? मैं 2017 से स्टार्ट किया था। उस समय केवल यूट्यूब चलता था, बाकी कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक भी बाद में आया। तो यूट्यूब से मैं छोटे से ही करता था, तो हम लोग को ये नहीं पता था कि प्लेटफॉर्म हम इसमें भी काम कर सकते हैं, अपनी कला को दिखा सकते हैं और 4 पैसे भी कमा सकते हैं। तो 2017 से ये आरंभ हुआ ये यात्रा। तो कैसी क्या सफलता मिली? अब इतने बड़े मंच के हम अपनी बात रख रहे हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं और हमारी बात वो सुन रहे हैं, तो ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और ये मेरी बोली के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये इसके पीछे का राज या इसके पीछे का श्रेय पूरी हमारी जनता है बघेलखंड की, उनका ये पूरा आशीर्वाद है। और मैं क्या इतना बड़ा शब्द बोल दिया हूँ तो उससे आपको पता चल रहा होगा। मनीष भाई क्या है फिर बताओ कि किस टाइप की कॉमेडी तुम बनाते हो? मेरा हस्बैंड और वाइफ का रहता है और सामाजिक मुद्दाओं पे हम लोग बनाते हैं। ज़्यादातर कमेडी रहता है कि लोगों तक पहुँचे। ज़्यादा हम समाज को सीख देंगे तो हमारी वीडियो चलती नहीं है। बाकी छोटी छोटी वीडियो हम लोग बनाते हैं, जैसे कि अब एम्बुलेंस ही हो गया है ना, तो उसमें कभी लाश तो जाती है और वो भी जाते हैं, उसमें माहौल भी कभी कभी होता है। और जैसे हमारे घर के बगल में ही माहौल बिक रहा है, सरकार को भी पता है, और लेकिन माहौल बेचेगा तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, उसको बंद कराने के छोटे छोटे हम लोग ऐसे दिखाते रहते हैं। और ऐसे बघेली में धीरे धीरे वीडियो बना के हम लोग शॉर्ट फिल्म, गाने और ऐसे लगे हुए हैं। तो ऐसे सोच रहे हैं कि 4-5 साल हम लोग मेहनत किए हैं तो एक बड़ा कोई प्रोड्यूसर मिले और हम लोग को कुछ पैसे कहीं से इकट्ठा हो तो हम लोग फिल्म के माध्यम से आगे बढ़ें। ये ड्रीम 11 में जीत जाएंगे ना? ड्रीम 11 का तो सपना छोड़िए, उसमें कौन जीतता है कौन नहीं है, तो हम लोग का यही माध्यम है। तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट सब लोग बनाए रखें ताकि हम लोग की मेहनत एक दिन और बघेली बोली एक दिन आगे बढ़े। भाई तुम जो है इंस्टाग्राम पे जो है मूल रूप से रील पे काम करते हो, किस टाइप की रील बनाते हो? सर जैसे कि लोगों से रिलेटेड हो, जैसे मम्मी हो गई, दीदी हो गई, तो सबके साथ ही बनाता हूँ। फैमिली कॉमेडी रहती है मेरी। तो ज़्यादातर मैं कोशिश यही करता हूँ कि जैसे लोगों से रिलेट करे वीडियो, तो ऐसे में ज़्यादा लोग देखते हैं, तो ऐसे ही बनाता हूँ मैं। और मेरा सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था एक वीडियो, लेकिन उसमें सिर्फ एक्सप्रेशन था। क्या एक्सप्रेशन? बस ऐसे ही, मतलब जैसे रूममेट रहते हैं तो रूममेट खाना कैसे बना लेते हैं, वो लोग अपने बना रहे थे, तो एक ऐसे ही कि वो तवा उठा देता है तो मैं रोटी पटक देता उस पर, गैस पे ही, मतलब जो जलता होता है। तो बस वही वीडियो चली थी मेरी 188 मिलियन 188 मिलियन पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में इंस्टाग्राम पे? हाँ हाँ जी। इतना तो हमें लगता है किसी कलाकार की ऐसी कोई इतनी रील नहीं चली होगी अपने बंदे में। हाँ हाँ 188 मिलियन चली। क्या बना दिया था भैया? तो हो गया। रोटी बेल रहा है, एक तवा, ये तवा रखा हुआ है, इधर रोटी बेल रहा है, तो हाँ दूसरा ऐसे बेल के रखा, बेला और वो ऐसे रखा, उसका ध्यान कहीं और। थोड़ा सा जैसे उसमें गिरा रहता है परथन वगैरह, परथन समझते हैं ना, तो वो गिरा रहता है तो उसको ऐसे कपड़े से झाड़ के ही करता है। इतने मैं जैसे बेल रहा हूँ तो अब रखा, तो मैं देखा ही नहीं कि वो उठा लिया। तो दोबारा ऐसा कोई वीडियो बनाया तो फिर उस लेवल पे तो नहीं गई होगी, लेकिन उसके आसपास पर नहीं गया, लेकिन एक गया फिर से 80 मिलियन तक गया। एक दूसरी ऐसे ही एक्सप्रेशन का ही बनाया था। तो 188 मिलियन जितने में पूरे आदमी के पूरी जिंदगी भर के व्यूज आते, तो एक रील में लाइन बैठे इतने बड़े बड़े देखत में छोटे हैं, घाव गंभीर कर रहे। तो अमृता जी फिल्म में आ रही हूँ, सुनिए आप तो सीधी वीडियो से। जी सर, नमस्कार आपको और दर्शकों को भी नमस्कार। बस सबका प्यार आशीर्वाद रहेगा तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे हम सब। तो अभी तो शुरुआत कर दिया है हमने, बाकी हमारे दर्शक अगर चाहेंगे तो ऐसे निरंतर करते रहेंगे। कॉमेडी फिल्म है अब या फिर है सर, कॉमेडी भी है। एक फिल्म एक टॉपिक से नहीं चलती है, रोमांस है, कॉमेडी है, सैडनेस है, तो सबका कॉम्बो है।
तो आप नुक्कड़ नाटक भी करती हो, आप कॉमेडी वीडियो भी बनाती हो, आप फिल्मों में भी जा रही हो, है ना? तो कुछ और दूसरों के लिए अपन को छोड़ना कि अपन को ही सब करना है? नहीं सर, मेरा ये है कि मैं करूं, और अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो उसको देख के कोई और सीखे तो बहुत अच्छी बात है ना। रास्ता तो बने निकलने के लिए। लड़कियां जो हैं अभी नहीं निकल पा रही हैं उस लेवल में, तो अगर मुझे देख के कोई बोलेगा हाँ देखो अमृता दीदी कर रही हैं, अगर उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं अगर अच्छे तरीके से कर रहा है कोई इंसान काम, तुम भी करो, तो मेरे लिए अच्छा है। तो वो बस मेरी कोशिश है। ये जो बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि लड़कियां खास तौर से अपने ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे बुंदेलखंड हो, बिंद में, वो फिल्मों में जाएं या कॉमेडी वीडियोस में। अब तो खैर रील का ट्रेंड है तो बहुत सा हर कोई नाच गा रहा है, लेकिन फिर भी एक कंटेंट बनाने वाली फील्ड में थोड़ी सी चुनौती है लड़की। क्या है ना सर, जैसे कि मैं हूँ और दूसरी लड़कियाँ उनके पेरेंट्स देखेंगे तो वो बोलेंगे हाँ देखा यह तो बिटिया बना रही ना, तो वो सोचेंगे हाँ, एक होता है कि सोच रखते हैं कि बिटिया बनाऊँ मतलब बदनाम इनकर काज ब्याह ना होई, कहाँ रिश्ता होई कहाँ ना होई, एक टेंशन सबसे पहले होती है और उनसे ज़्यादा पड़ोसियों रिश्तेदारों को होती है। तो अगर उनको लगेगा कि हाँ ठीक है मेरी बेटी, तो फिर वो बेटी कर सकती है। तो हर रिश्तेदारों को चिंता ना हुई तो ब्याह की पहले रही, अब नहीं आए। अब कहा था ठीक कर रही हैं। जब अच्छा काम करो, निरंतर करो, तो उसका फल आपको दिखेगा। तो बस वही लगे हर हैं। नई चीज़ के लिए एक बहुत पुरानी जो है गांधी जी की कहावत है कि जब आप कुछ नया करोगे तो सबसे पहले लोग आपको उपहास उड़ाएंगे, फिर आपको स्वीकार करेंगे, फिर शाबाशी देंगे, तीसरे राउंड में शाबाशी मिलती। सर मेरा तो था कि मुझे जो नेगेटिव बोलते हैं उनसे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और मैं तो चाहती हूँ बोलें लोग। अगर उनकी बातें मैं जान रही हूँ तो अगर मैं उसको सुधार भी सकूँ तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए हैं इम्पॉर्टेंट, अगर वो भरोसा कर रहे हैं फिर और कुछ नहीं चाहिए हमें। इसकी कोई अपन जो अभिनय की कोई सीख भी ले रहे हैं या कोई ट्रेनिंग या कुछ ऐसा कुछ? इतना कुछ तो नहीं सर, बीच बीच में कभी थिएटर चले जाते हैं। बाकी तो हम अपने बीच के जो दादी लोग हैं, अम्मा लोग, सबसे उन्हीं से सीख रहे हैं। उनका लहजा, बात करने का तरीका, जैसे कि बोले अरे मोर बप्पा करम त फूट गई है बिटिया हमार नाक कटा दीस, ठीक है, ऐसे लहजे उनके तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। और मैं देखती हूँ बड़े प्यार से, अगर कुछ हो रहा है तो मैं देखूंगी, हाँ बॉडी लैंग्वेज उनकी, बोलने का तरीका, वो सब चीज़ें तो ऐसे सीखती हूँ मैं। हाँ जी। तो कुल मिला के अब नई मूवी में बड़े पर्दे पे देखेंगे हम। बस सर बिल्कुल। बहुत बढ़िया। भाई आप बताओ आप किस तरह का कंटेंट बनाते हो? सर मेरा फैमिली कंटेंट होता है, जैसे कि गांव में क्या चल रहा है, और मम्मी के साथ बनाता हूँ, बहन के साथ। जैसे कि कुछ लोग होते हैं गांव में नहीं पढ़े। मम्मी अपनी बहन के साथ? हाँ हाँ हाँ। जैसे कि क्या होता है कि गांव में कुछ लोग महिलाएं नहीं पढ़ी होती हैं, मम्मी लोग मेरी नहीं पढ़ी हैं। तो जैसे कि मम्मी के बहनी कहा कि मम्मी हम जेल सुसाइड कराएं, तो मम्मी कहें कि लाला अच्छे से जाए और पहुंच जाए तो फ़ोन लगाए। तो ऐसा चीज़ हम कंटेंट मतलब बनाए थे रील फनी, जो मतलब मज़ा आ जाए लोगन का। 15 सेकेंड के 20 सेकेंड की रही, बस ऐसे नहीं। आस पड़ोस की देखी थी का चला ला है, बस वही मैंने देख के तक वीडियो बना दी थी। आप भाई आप किस तरह का कंटेंट बनाते हैं? मैं भी फ़नी कंटेंट बनाता हूँ। मैं ऐसा कुछ कंटेंट बनाता हूँ, जैसे वीडियो बनाया मैं तो जैसे कुछ डाला तो फिर उसको देख के अगर वीडियो चल गई तो उसी से रिलेटेड मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ। जैसे कुछ भी वीडियो मैं भी कभी कभी मम्मी के साथ बनाता हूँ, कभी कभी इधर लड़कों 2-3 लड़कों को पकड़ लेता हूँ, फिर बहन के साथ। एक अभी मेरी मम्मी वाली वीडियो चली थी, मैं मम्मी से पैसा मांगने गया 50 रुपये, तो मेरी मम्मी क्या की थी कि मेरा मतलब माटी मतलब वो कर रही थी, छाप रही थी घर को, तो मम्मी मेरा सर को माटी में पटक दी थी जैसे। तो वो वीडियो गई थी अभी 10 दिन में 12 मिलियन गई थी, 13 मिलियन गई, अभी जा भी रही है। तो ऐसे कंटेंट में बनाता हूँ। खुश हो के मम्मी और गहरा तो मुंह में नहीं ऐसा नहीं। और ये मेरे जैसे गांव में ब्यौहारी शहडोल ज़िले से बिलोंग करता हूँ, तो उधर उतने ज़्यादा इस टाइप में मतलब ध्यान नहीं देते हैं। गांव वाले ऐसे बोलते रहते हो ये क्या करते हो, इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या कैसे, मतलब गांव वाले एक भी कोई नहीं जानता कि इससे क्या कैसे होता है। जैसे हम लोग कहीं वीडियो बनाने चले गए तो बोलते क्या करेगा, इसमें से क्या मिल जाएगा, तो अब उनको कौन बोल सकता, अब क्या बताए आदमी, जो कर रहा है उसको पता है। अभी मेरे को अभी 2000 मैं 22-23 से चालू किया हूँ, 2022-23 से, और मेरे को अभी कोई गाइड करने वाला भी नहीं है उधर साइड का कि कोई गाइड करे ऐसे से ऐसे करना है। तो हो गया, चल रहा है सर, हो गया, करेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता एक दिन मिलेंगी। मेरी एक आईडी भी हैक हो चुकी है, हैक हो चुकी मेरी आईडी 100 के हैक कर नहीं, 1.5 लाख था, 1.5 लाख। उसमें भी 1.5 लाख पे हैक हुआ था फेसबुक पेज, लेकिन हम फेसबुक से वापस छुड़ा ले आए।
क्या था कि साइबर वाला वो बहुत अच्छा किए हैं सच। ये ना आप सबके घर हाँ उसमें 2 साल मेहनत किया था और एकाएक चली गई पूरा। हमारी 2 साल की फेसबुक पेज बुंदेली बौछार का 1.5 लाख पे हैक हुआ था, लेकिन हम फेसबुक से 15 दिन में छुड़ा के वापस ले आए। लेकिन अब चली गई, लेकिन उसको मैं बहुत कोशिश की, आई नहीं, लेकिन इस आईडी में काम किया तो 2 महीने में उतना कर लिया जितना 2 साल में किया था, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया ना भाई करते करते। कोई आईडी छीन सकता है, अपना टैलेंट नहीं छीन सकता। क्या बात कही, बहुत बढ़िया जो है, जिनके डायलॉग भी अच्छे हैं, एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे हैं, और कुल मिला के एक बहुत प्यारी सी चर्चा। और इस चर्चा का 2-3 बहुत बड़े सार हैं। एक तो ये लोग सामाजिक परिवेश की चीज़ें बना रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी बात लगभग आधे लोगों ने कही कि ये अपनी माताओं बहनों परिवार के लोगों के संग बना रहे। तो रील्स पे व्यूज़ दूसरे की माँ बहन एक करके नहीं बनाए पाए जा सकत, अपनी माताओं बहनों के संगे पारिवारिक वीडियो के संगे भी रील्स पे व्यूज़ ले आए जा सके। और 188 मिलियन जैसे व्यूज़ जो आदमी जी की मतलब कैलकुलेटर भी जितने काम करो बंद हो जाए उतने व्यूज़ एक अकेले आदमी के हैं। और दूसरा के एक सभ्य सदी हुई तरीके से ये सब कलाकार काम कर रहे हैं, छोटे छोटे परिवेश से ये सब निकले, जैसे हमारे सब बुंदेली कलाकार जो आप सबके बीच में आते हैं वे निकले, और सपने बड़े हैं, और उस सपने में हमारी जितने मदद लगे सो हम सब इनके संगे भी एक टीम के नाते हमेशा तैयार रहें। सो भैया बुंदेली बौछार के कार्यालय से हम सचिन चौधरी, राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.